सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एक जो क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा और हमारे भी दिमाग में आता है जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या भैया जो सीएम इंस्टीट्यूट है वो हमारी पासिंग परसेंटेज डिक्रीज करने वाला है? यही क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट चाहे फाइनल के स्टूडेंट हो। और अगर ऐसा होगा तो उसके पीछे रीजंस क्या है? देखो, आपको जो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो पहली कि आपका जो पेपर है वो दो फेजेस में हुआ था, दिसंबर में एंड जनवरी में। ठीक है, तो अब जो आपका दिसंबर में हुआ है एग्जाम और जो जनवरी में हुआ है, उसमें आपको खुद को पता है आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की थी। आपकी वेटेज फॉलो नहीं हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उसके ऊपर मेरे को दोबारा वही चीजें रिपीट नहीं करनी। अब जो बच्चे थे वो पैनिक करना शुरू हो चुके थे एग्जाम के अंदर। जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम दिया वो पैनिक हो चुके थे। उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम का प्रेशर दूसरे पे नहीं आने देते। और मैंने हमेशा, जब मैंने आपको वन डे बिफोर रिवीजन के लिए बोला था, वहां आया था, मैं आपको एक दिन पहले वीडियो डाला, हर वीडियो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इस एग्जाम का प्रेशर कभी भी अगले में नहीं जाना चाहिए। तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो टेंशन को हैंडल नहीं कर पाते और उनका क्या होता है, मान लो पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर खराब हो गया तो उसका इंपैक्ट लॉ के ऊपर आता ही आता है, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और आपको पता ही है कि आपका जो बोथ ग्रुप देता है स्टूडेंट, उसके मतलब हाफ डे होता है, उसको नेक्स्ट डे एग्जाम देना है, तो वो अपने आप को ना संभाल भी नहीं पाता। जिसके बोथ सिंगल ग्रुप होता है वो उसके पास फिर भी होता है कि चल जिस दिन एग्जाम दिया उस दिन वो अपने आप को सोच के या कैसे भी अपने आप को मना लेता है, फिर नेक्स्ट डे वो पढ़ाई कर सकता है। बट बोथ ग्रुप वाले के पास ऑप्शन ही नहीं होता, उसको उसी दिन अपने आप को मैनेज करके और नेक्स्ट डे के एग्जाम के प्रिपेयर करना होता है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे के इंपैक्ट पड़ता है अगले एग्जाम के ऊपर। तो अब जो ये चीज हुई है रिपीटेडली हर एग्जाम में हुई थी, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें सब कुछ प्रॉपर फॉलो हुआ हो। हर एग्जाम में आपका, जहां तक है आपका जो भी वेटेज है और पेपर पैटर्न में जो दिक्कतें थी वो सारी की सारी वहां पे फॉलो हुई। अब देखो, इससे होगा क्या? ऑब्वियसली बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो रिजल्ट की परसेंटेज है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं जो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि क्या भैया यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमारे को ग्रेस दे देगा। ग्रेस उस केस में दिया जाता है जिस केस में पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा लो हो रही हो। बट हम लोगों को ना एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने इंस्टीट्यूट से, कि वो कुछ ग्रेस देगा या कुछ करेगा। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जहां क्वेश्चन गलत आया है, फॉर एग्जाम्पल आई गेस किसी पेपर में शायद कोई क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन, मुझे भी कंफर्म नहीं है उसके ऊपर, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया तो मेरे को उससे पता चला। तो अगर मान लो इस तरह का केस बनता है जहां पे आपका क्वेश्चन गलत था या उसकी फ्रेमिंग में कुछ गलती थी और वो इंस्टीट्यूट को पता है, तो उस केस में क्या होता है, उस क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया होगा उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, वो आपका ग्रेस मार्क्स होता है। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट करेगा शायद, कि अगर मान लो किसी बच्चे के 39 मार्क्स आ रहे हैं उसको ग्रेस देके वो 40-41 पे पहुंचा दे। ग्रेस मिलेगी तो आई गेस सबको मिलेगी, अदरवाइज नहीं। मतलब 4 मार्क्स अगर किसी एक स्टूडेंट के बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ेंगे। ये शायद होता है अगर करेगा इंस्टीट्यूट, तो बाकी मुझे लगता नहीं है कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा करेगा। तो जिन लोगों ने मेहनत की थी और वहां वो अपने आप को मैनेज कर पाए, अपना प्रेशर जितना भी एग्जाम का प्रेशर था वो हैंडल कर पाए हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग पास हो जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लो। नींद सबकी खराब होती है। देखो, रिजल्ट से पहले ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है दिमाग के ऊपर कि क्या होगा यार, हम एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ, देखो एक साल से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, हम लोगों ने भी एक साल बाद एग्जाम दिए थे। जब रिजल्ट आने वाला था आपको, तो फिर भी अभी मान के चलो शायद फरवरी में आ जाएगा। मैं शायद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे को इंस्टीट्यूट से कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जहां तक फरवरी में तो आ जाएगा, बाय एंड आ ही जाएगा। मैं कोई डेट कमिट नहीं करता कि इस फरवरी को आएगा उसको आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ एंड तक तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि फरवरी एंड तक मान के चलो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। तो रिजल्ट का प्रेशर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी थोड़ी एंग्जाइटी होगी, थोड़ा सा लगेगा डर कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो नॉर्मल है। आप लोगों को इस टाइम पे रिजल्ट आने से पहले कुछ चीजें अपने आप को प्रिपेयर करनी है। अंदर से सबको पता होता है आप पास होने वाले हो या नहीं। 1% का होता है कि हाँ भाई शायद नहीं होगा, या एक पेपर का लगता है कि हाँ यार इसमें अटक सकता हूं, वो हर किसी का होता है। ठीक है, बट अगर आप श्योर हो किसी चीज को लेके, तो उसके लिए ना आप आगे की प्लानिंग कर लो एटलीस्ट, कि आप आगे क्या करने वाले हो। अगर आपको मान लो भरोसा है कि बोथ ग्रुप निकल जाएंगे, अपना मन बना लो फॉर्म में जाना है या फिर इंडस्ट्रियल के लिए जाना है। इंडस्ट्रियल के लिए जाना है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर लिंक्डइन के ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे जाके कनेक्शंस बनाने शुरू कर दो। ये सारी चीजें कर लो सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। जैसे रिजल्ट आया आप तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट आता है कि आपका जो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि नहीं होगा, आप लोग अभी से मन बना लो कि अब आप क्या करोगे। दोबारा कोचिंग तो लोगे नहीं, तो आपको नोट्स कैसे अरेंज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, मतलब अपना प्लानिंग आज कर लो। क्योंकि होता क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, रिजल्ट आने के बाद प्रॉब्लम होती है। रिजल्ट आने के बाद बच्चा ना जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है। उस टाइम पे उसको प्रेशर होता है यार ये हो गया वो हो गया, तो उसके केस में वो जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले लेता है। तो
अभी अपने आप को मैनेज करो। बाकी रही पासिंग परसेंटेज की बात, मेरे हिसाब से पासिंग परसेंटेज लास्ट टाइम की तरह तो नहीं होने वाली है, ऑब्वियसली कम होगी। अब कितनी कम होगी वो देखना है कि बच्चों का एग्जाम गया कैसे था। मान के चलो जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट की पासिंग परसेंटेज रहती है 20, 25, 22, ये इतना मान के चलो कि आपको आ जानी चाहिए। बाकी अगर नहीं इससे भी कम आता है तो दिक्कत है, अदरवाइज मान के चलो जो नॉर्मल पासिंग परसेंटेज आती थी लास्ट टाइम से पहले उतना शायद आ जाएगा। ऑल्दो इस बार भी 2 अटेम्प्ट के बच्चे साथ में हैं, उसके बावजूद पासिंग परसेंटेज कम रहने वाली है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो गड़बड़ी थी उस बच्चों उस हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन नहीं थी, प्लस बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था इस बार, क्योंकि कभी पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी पैटर्न ही कितनी बार चेंज हुआ है, कभी किसी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी है, कभी किसी चीज को, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो रिजल्ट में आना ही आना है। तो सीधी सी बात है, अभी आप लोगों की टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल फोकस करो अपनी बाकी चीजों के ऊपर कि आप लोगों को क्या करना है फर्दर। ठीक है ना, रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या करना है, और बेकार आता है तो क्या करना है। अंदर से सबको अपना रिजल्ट पता होता है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। आज ही सोच लो, अभी तो बहुत टाइम है, 13 ही हुई है ना, तो अभी मान के चलो 10 दिन तो एटलीस्ट लगने वाले हैं आपके रिजल्ट आने में, 10 दिन के आसपास तो लगने ही लगने हैं, तो अपना अच्छे से माइंड मेकअप कर लो। ठीक है, और यही बोलूंगा, देखो ऑल दी बेस्ट। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेहनत करी है सब लोग पास हों। जिन्होंने मेहनत करी, देखो ऑब्वियसली पास होना चाहिए, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग पास हो जाओ। आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करी थी, आप लोगों का पूरा 1 साल दाव पे लगा हुआ है, कुछ बच्चों का 6 महीने, बट हाँ 1 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। आप लोगों ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इंटर के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पास हो जाएं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लिया करो। जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो वहां पे ऑल करके नोटिफिकेशन का बेल होता है, वहां से उसको भी प्रेस कर लिया करो। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।